हेलो फ्रेंड्स। आज हम आर्थिक समीक्षा की 7वां चैप्टर जो वो स्टार्ट करेंगे। 7वां चैप्टर है शहरीकरण और शहरी विकास। सबसे पहले इस चैप्टर में कुछ आंकड़ों की डेटाज की बात करते हैं। तो राजस्थान में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या के हिस्से की बात करें तो 1961 में था 16.28%, जो कि 2011 की जनगणना में बढ़कर हो गया है 24.87%। ठीक वैसे ही ये हिस्सा भारत में 1961 में था 17.97%, जो कि बढ़कर आपके 2011 में हो गया है 31.14%। अब राजस्थान में जो शहर गांवों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, तो उसमें अब तक जो है 2011 के सेंसस के आंकड़ों के अनुसार 32 लाख लोगों ने जो है वो राजस्थान में गांवों से शहर में पलायन किया। अब इस पलायन के मुख्य कारणों की बात करें तो पुरुष में जो भी पुरुष पलायन किया है, माइग्रेट हुए हैं, उसमें से 49.16% पुरुष जो है वो बेहतर रोजगार अवसर के कारण शहरों में आए। ठीक वैसे ही महिलाओं की बात करें तो 59.11% महिलाएं जो शहरों में आई है, उनका मुख्य कारण है वैवाहिक कारण। अब बात करते हैं राजस्थान में शहरी आवास की। तो राजस्थान में और भारत दोनों की बात करें तो राजस्थान के शहरी आवासों में 69% जो आवास हैं वो अच्छी स्थिति में, 29% रहने योग्य स्थिति में और 2% आवास जो है वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में। ठीक वैसे ही भारत में 68% अच्छी स्थिति में, 29% रहने योग्य स्थिति में और 3% आवास जो है वो जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। अब कच्ची बस्तियों या झुग्गी बस्तियों की बात करें तो इससे कुछ मापदंड हैं कि कौन सी बस्ती को कच्ची बस्ती कहा जाएगा। तो जो किसी कानून के द्वारा गंदी बस्ती के रूप में अधिसूचित हो गई है वो बस्ती, या जो अभी तक किसी कानून के द्वारा अधिसूचित तो नहीं हुई है लेकिन सरकार द्वारा उसकी पहचान कर ली गई है। फिर तीसरा मापदंड है उसमें न्यूनतम जनसंख्या 300 हो, उसमें जो परिवार रहने वाले परिवारों की संख्या 60 से 70 हो और वहाँ पर आधारभूत सुविधाएं हैं उनका अभाव हो, तो वो बस्ती आपके कच्ची बस्ती कहलाएगी। अब कच्ची बस्ती या गंदी बस्तियों के संबंधित कुछ आंकड़े हैं। जैसे कच्ची बस्तियों में रहने वाले परिवार हैं वो राजस्थान में 3,94,331 है। कुल जनसंख्या है 20,68,000। शहरी जनसंख्या में कच्ची बस्ती की जनसंख्या का प्रतिशत है 16.12%। शहरी जनसंख्या में कच्ची बस्ती के परिवारों का प्रतिशत है वो है 16.21%। कच्ची बस्तियों में साक्षरता दर है 69.79%। लिंगानुपात है 917। कच्ची बस्तियों में रहने वाले अनुसूचित जाति की जनसंख्या है 5,82,562 और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है वो है 1,06,75। अब राजस्थान में शहरी विकास की बात करते हैं। तो राजस्थान में शहरी विकास के लिए कौन कौन से संस्थान कार्यरत है। तो राजस्थान में जयपुर, जोधपुर और 3 जिलों और अजमेर जिलों में विकास प्राधिकरण है। शहरी न्यास या फिर यूआईटी की बात करें तो वो 14 स्थानों पर या 14 शहरों में कार्यरत है। एक आबू जो कि जिला नहीं है और 13 दूसरे जिले हैं। अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। अब ये ध्यान रखना है कि 14 में से 13 तो जिले हैं और एक दूसरा है वो जिला नहीं है। इसके अलावा राजस्थान में आवासन मंडल और जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भी अपने शहरी विकास में योगदान देता है। अब बात करते हैं जयपुर मेट्रो की। जयपुर मेट्रो के अब तक सबसे पहला फेज़ था फेज़ 1A। इसमें मानसरोवर से चांदपोल के बीच में 3 जून 2015 से मेट्रो रेल का संचालन किया जा रहा है। इसका वित्त पोषण जो है वो 2023 करोड़ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया था। दूसरा है फेज़ 1B। यह चांदपोल से बड़ी चौपड़ लगभग 2 किलोमीटर का है ये रेलवे मेट्रो रेल रूट। ये 23 सितंबर 2020 से इसका संचालन हो रहा है। इसका वित्त पोषण जो है वो राजस्थान सरकार और एडीबी ने मिलकर किया है और इसकी लागत आई थी 1126 करोड़। अब फेज़ 1C, यह बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, इसकी जो है वो अभी प्रक्रियाधीन है और अनुमानित लागत जो होगी 999.51 करोड़ रहेगी। फेज़ 1D, मानसरोवर से 200 फीट बाईपास अजमेर रोड और फेज़ 2 जो आपके सीतापुरा से अम्बाबाड़ी, ये अभी दोनों ये पीछे के तीनों फेज़ अभी भी प्रक्रियाधीन है। अब बात करते हैं रेरा। रेरा जो है उसके पूरा नाम है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान। तो इसमें कुछ तारीखें हैं उनको अपने को याद रखना है। पहला है 1 मई 2016, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। फिर इसके जस्ट 1 साल बाद 1 मई 2017 को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट नियम जारी किए गए थे। उसके 1 महीने बाद तो रेरा के लिए वेब पोर्टल की शुरुआत की गई थी और फिर 6 मार्च 2019 को राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और राजस्थान रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है उसकी स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं राजस्थान आवासन मंडल की। तो राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना की गई थी 14 फरवरी 1970। अब तक कुल 67 शहरों में आवासीय गतिविधियों में यह सम्मिलित है।
राजस्थान आवासन मंडल द्वारा एक स्कीम चलाई जा रही है जिसका नाम है बुधवार नीलामी उत्सव। इसका जो टैग लाइन है वो है 10% दीजिए गृह प्रवेश कीजिए, मतलब कि 10% रुपये एडवांस दे करके आप बाकी पैसे का लोन लेकर के आप मकान को खरीद सकते हैं। फिर आवासन मंडल की कुछ मोबाइल ऐप्स हैं। पहली है सजग, यह जो हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनके गुणवत्ता के नियंत्रण हेतु बनाई गई है। दूसरी है RHV आवास, यह नगर निकाय क्षेत्रों में आवास मांग के आकलन के लिए बनाई गई है। फिर है RHV ग्रीन, यह जन भागीदारी से अपने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। फिर आवासन मंडल द्वारा कुछ निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। हमें स्थान का पता होना चाहिए कि अगर यदि पूछे कि किसके द्वारा करवाया जा रहा है और कहाँ पर हो रहा है तो वो हमें पता होना चाहिए। तो कोचिंग हम का निर्माण हो रहा है प्रताप नगर जयपुर। सार्वजनिक फूड पार्क बनाए जा रहे हैं जयपुर, जोधपुर और कोटा, इन 3 शहरों में मिलकर कुल 5 चौपाटियाँ हैं। इकोलॉजिकल जोन बन रहा है मानसरोवर जयपुर। सिटी पार्क बन रहा है मानसरोवर जयपुर। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बन रहा है विधायक नगर पूर्व जयपुर। विधायक आवास परियोजना विधायक नगर पश्चिम। NRI स्काई पार्क अपने प्रताप नगर जयपुर। और शिक्षक और प्रहरी आवास योजना है वो प्रताप नगर जयपुर। स्थान भले ही याद नहीं रहे लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि बन कहाँ रही है। इसमें से अधिकांश तो जयपुर में ही है। बस ये सार्वजनिक फूड पार्क जो है वो अपने 3 शहरों जयपुर, जोधपुर और कोटा में बन रहा है। अब इसके अंदर अगला विभाग आता है स्वायत्त शासन विभाग। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जो योजना चलाई जा रही है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, अपने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। इसका पुराना नाम था स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। यह अपने राजस्थान के 213 नगरीय निकायों में लागू है। इसके मुख्य घटक हैं क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण, सामाजिक जुड़ाव और संस्थागत विकास, कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार और शहरी बेघरों के लिए आश्रय और स्वरोजगार कार्यक्रम। अगला योजना है छोटे एवं मध्यम कस्बों में शहरी आधारभूत ढांचे का विकास। तो ये अपने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में चयनित जो भी चयनित शहर हैं उन सब के अलावा बाकी के शहरों में यह अपनी योजना चल रही है। इसकी नोडल एजेंसी है राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत निगम। इसका वित्त पोषण किया जाएगा 60% भारत सरकार, 20% राजस्थान सरकार और 20% अपने अर्बन लोकल बॉडी जो कि वहाँ की स्थानीय निकाय है उसके द्वारा किया जाएगा। अगली योजना है राजीव आवास योजना। यह इसके लिए स्लम फ्री सिटी प्लान जो है प्लान ऑफ एक्शन वो बन रहे हैं। इसका उद्देश्य है जो भी शहर हैं उनको स्लम फ्री करना। इसमें से अजमेर का जो है वो सिटी प्लान ऑफ एक्शन वो स्वीकृत किया जा चुका है। इन 8 शहरों में अभी प्रक्रियाधीन है। 8 शहर हैं जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर, भरतपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। तो जो स्वीकृत परियोजना है उनको भारत सरकार द्वारा सबके लिए आवेश है जो सबके लिए आवास योजना है उसके अंदर सम्मिलित किया जा चुका है। अब एक फंड है राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड सेकंड। इसका गठन 15 अगस्त 2021 को किया गया था। इसमें जो फंड में जो पैसा आएगा वो हुडको है, वित्तीय संस्थान है, बैंक है, उन सब से ऋण प्राप्त करके इसमें पैसा इकट्ठा किया जाएगा। अब अगला मिशन है स्मार्ट सिटी मिशन। इसकी शुरुआत जून 2015 को की गई थी। इसमें 5 वर्षों की अवधि में 100 शहर को सम्मिलित किया गया था। इसमें जो अनुदान या ग्रांट्स हैं वो 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष भारत सरकार देगी और 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार या नगरीय निकाय है उनके द्वारा आपके अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान के 4 शहर हैं जयपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा। अगला है अपने अमृत मिशन। अमृत मिशन का पूरा नाम है अटल मिशन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी शुरुआत जून 2015 को की गई थी। इसमें राजस्थान के 29 शहर का चयन किया गया है। इसमें 23 तो जिले हैं और 6 अन्य शहर हैं। वो 6 शहर हैं अपने अजमेर के ब्यावर और किशनगढ़, चूरू से सुजानगढ़, आपके करौली से हिंडौन सिटी और गंगापुर सिटी और एक भिवाड़ी। अब इसका वित्तीयन कैसे किया जाएगा? इसमें 60% भारत सरकार का है और 40% राजस्थान सरकार। अब अमृत 2.0 है वो स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो सीवरेज हैं, जल निकाय है, उनके जीर्णोद्धार और जलापूर्ति कार्य है वो इसमें किए जाएंगे। अगली अपनी योजना है एलईडी लाइट परियोजना। ये जो शहरों में एलईडी लाइट्स लगी हुई है, स्ट्रीट लाइट्स, उनकी जगह पर एलईडी लाइट लगाई जा रही है। इसमें 190 स्थानीय निकायों का कार्य पूरा हो चुका है और एक स्थानीय निकाय है उसका प्रक्रियाधीन है। इसका मतलब कुल ये 191 स्थानीय निकायों में यह कार्य चल रहा है। तो नवंबर 2022 तक कुल 11.84 लाख एलईडी लाइट लगा चुके थे। अगली योजना है शहरी भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी। इसमें राजस्थान के सभी यूएलबी हैं वो अपने खुले में शौच से मुक्त या ओडीएफ आपके फ्री घोषित किए जा चुके हैं।
तो इसमें पहले मिशन में कौन कौन से कार्य किए गए थे? व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय, मूत्रालय और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये सारे काम अपने इसमें किए गए थे। अब सेकंड आ गया है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। इसकी शुरुआत अक्टूबर 2021 को की गई थी। इसकी अवधि 5 वर्ष है। इसके मुख्य घटक है व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सामुदायिक अपने शौचालय और मूत्रालय, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्रयुक्त जल प्रबंधन, IEC एंड CB। तो ये कुल मिलाकर के उससे थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है, जिसके अंदर अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन के घटक भी है। इसी क्षेत्र में अगली योजना है अपने इंदिरा रसोई योजना। इसकी टैगलाइन है कोई भूखा न सोए। इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को की गई थी। यह अपने राजस्थान के सभी 213 नगरीय निकायों में संचालित हो रही है और 973 स्थायी रसोइयाँ अभी तक कार्यरत कर रही है। इसमें अपने 8 रुपये प्रति थाली के हिसाब से भोजन दिया जाता है। 2 समय का भोजन, एक अपने दोपहर का और एक शाम का। अगली योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। यह शहरी परिवारों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार इस योजना के तहत दिया जाता है। यह भी अपने सभी 213 निकायों में चल रही है और अब तक जो है 9,593 कार्य चिन्हित किए जा चुके हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। इसमें सस्ते आवास जो है वो दिए जा रहे हैं किस किस को? एक तो कमजोर आय वर्ग के लोग जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम है, अल्प आय वर्ग के लोग जिनकी वार्षिक आय 3 से 6 लाख के बीच में है। इसके 3 घटक हैं। पहला है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, दूसरा है लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर का निर्माण और तीसरा है क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। फिर है अपने राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि। इसका गठन 2011-12 में किया गया था। इसका कार्य है यातायात प्रबंधन से जुड़े विभाग, निकाय, कंपनी एवं निगम है उनको अनुदान और ऋण प्रदान करना। अब बात करते हैं RUIDP। इसके 3 चरण हैं। पहला है तृतीय चरण। इसमें 12 शहरों के अंदर अपने सीवरेज, जल प्रदाय और ड्रेनेज के कार्य किए गए थे। अब सीवरेज और जल प्रदाय के कार्य 4 शहर हैं, पार्ली, गंगानगर, झुंझुनू और टोंक। सीवरेज कार्य अपने 7 शहरों में हो रहा है, कोटा, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, उदयपुर, झालावाड़, बीकानेर और माउंट आबू। और ड्रेनेज कार्य वो बांसवाड़े में हो रहा है। ठीक वैसे ही RUIDP चतुर्थ चरण ट्रेंच 1, इसमें अपने 14 शहर चयनित हैं। RUIDP चतुर्थ चरण ट्रेंच 2, इसके अंदर अपने 24 शहर हैं, उसके अंदर कार्य किया जाएगा और इसका वित्तयन जो है वो एशियाई डेवलपमेंट बैंक के साथ किया जाएगा। इसी के साथ अपना 7 चैप्टर भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 8वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको अगर यदि इस तरीके से शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आर्थिक समीक्षा को पढ़ना फायदेमंद लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।